नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल तैयारी विद विपिन में। तो मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब कुछ बेहतर होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो अपने इस टीचिंग कैटेगरी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 30 पे। यानी कि स्टार्टिंग से अगर अब तक काउंट की जाए तो 29 क्लास मैं आपको दे चुका हूं। और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप में से कोई ये क्लासेस रेगुलर कर रहा है और पूरी क्लासेस देख रहा है तो टीचिंग एग्जाम में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था परसेंटेज। और परसेंटेज को डिस्कस करने के बाद आज हम आप पहुंचे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस के आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। आज मेरी इमेज आपको नहीं दिख पा रही है, उसका एक रीजन है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं जल रही है मेरे रूम में। इस वजह से मैंने क्या किया है, वीडियो डिवाइस को डिसेबल कर रखा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मुझे देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको मेरा कंटेंट दिखना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ऐड होना चाहते हो तो नीचे देखो मैंने आपको नाम दे रखा है कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। बाकी अगर आप नेम से नहीं सर्च करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको लिंक भी दे रखी है, या तो अपने टेलीग्राम को ओपन करके आप इसको टाइप करके सर्च कर लो, तब भी चैनल मिल जाएगा। और नहीं अगर इसको सर्च कर रहे हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट भी टेलीग्राम में रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली प्रॉफिट लॉस होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर यूज होने वाले हैं, वो टर्म्स कौन कौन से हैं, उन सारी बातों को समझते हुए उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप सब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, यानी कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। अगर इजी लैंग्वेज में आप समझना चाहो तो आप इसको ऐसे समझाते हो कि जितनी की सामान खरीदा है उससे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, जितने की सामान खरीदा है उससे कम की बेचेंगे तो हानि होगी, और जितने का खरीदा है उतने का ही बेच देंगे तो ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगी। इन्हीं सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखो, जब बात प्रॉफिट और लॉस की आएगी तो सबसे पहले कोई एक वस्तु होनी चाहिए, कोई एक सामान होनी चाहिए, तो एक आर्टिकल है। अब देखो, जब भी कोई आर्टिकल आप मार्केट पे परचेज करने जाते हो, ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना। जब भी आप मार्केट में कोई भी आर्टिकल परचेज करने जाते हो तो उस आर्टिकल पे एक टैग लगा होता है, क्यों लगा होता है ना? और अगर टैग लगा है तो उस टैग पे क्या होता है, एक प्राइस लिखा होता है, लिखा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी आर्टिकल का जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसके टैग पे जो प्राइस पड़ा होता है, इसी को आप किस नाम से जानते हो? इसी को मार्क्ड प्राइस के नाम से जाना जाता है, जिसको आप हिंदी में अंकित मूल्य के नाम से जानते हो। इसी को अंकित मूल्य भी कहते हैं, इसी को चिन्हित मूल्य भी कहते हैं। यानी कि आपके आर्टिकल पे जो प्रिंटेड प्राइस है, आप चाहे इसको मार्क प्राइस कह लो, चाहे आप इसको प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हो, कि किसी भी आर्टिकल का जो प्रिंटेड प्राइस होता है वही उसका अंकित मूल्य, वही उसका मार्क प्राइस होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आर्टिकल पे जो रेट छपा हुआ है वो छपा हुआ मूल्य ही आपका अंकित मूल्य कहलाता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि एमपी क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि किसी भी आर्टिकल पे जो प्रिंटेड प्राइस होता है, जो उसका छपा हुआ मूल्य होता है, वही आपका अंकित मूल्य कहलाता है। इतनी बात क्लियर? आपने कहा ठीक है सर। अब जब हम आर्टिकल को परचेज करने जाते हैं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितना रेट उसमें छपा हो हम उतना ही पेमेंट करके आए। हम उससे कम भी पेमेंट करके आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिंटेड प्राइस से हम ज्यादा भी बाय मिस्टेक पेमेंट करके चले आते हैं। तो अब आ जाओ दूसरे प्राइस पे। किसी भी आर्टिकल को आप जितने रुपए में परचेज करते हो, एक टर्म आपने सुना होगा सीपी। इसी सीपी को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। या फिर इसी का एक और नाम है जिसको आप परचेज प्राइस भी कहते हो। तो अगर कॉस्ट प्राइस की बात आ जाए, सीपी की बात आ जाए, या परचेज प्राइस की बात आ जाए, तो हिंदी में इसको कहा जाता है लागत मूल्य। क्या कहा जाता है? लागत मूल्य। या फिर इसी को कहा जाता है क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है? क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। तो जितने रुपए का पेमेंट करके आप किसी सामान को मार्केट से परचेज करके लाते हो, वही आपका क्रय मूल्य कहलाता है, वही आपका लागत मूल्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकान पहुंचा, मुझे एक शर्ट पसंद आई,
मैंने देखा कि शर्ट पे जो प्राइस पड़ा था वो 600 पड़ा था, तो वो तो उसका प्रिंटेड प्राइस हो गया, उसका मार्क प्राइस हो गया। मैंने दुकानदार से बातचीत करके उस शर्ट को 400 रुपए में परचेज कर लिया, यानी कि मेरी जेब से कितना खर्चा हुआ, 400। मेरी लागत कितनी आई, 400। तो सीपी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी कि 400 रुपए का मैं पेमेंट करके उस सामान को खरीद के लाया हूं। तो जितने रुपए खर्च करके आप किसी सामान को परचेज करोगे वो आपका सीपी होगा। अगली बात एक और आती है और वो है आपकी एसपी। ये एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। एसपी को आप क्या कहते हो, एसपी को ही फुल फॉर्म इसका इंग्लिश में जो है वो सेलिंग प्राइस होता है, और इसी को हिंदी में कहा जाता है विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब ये विक्रय मूल्य क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप दुकानदार हो। आप दुकानदार हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई सामान तो आप परचेज करके लाओगे ही। अब मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक शर्ट परचेज करके लाया था, मैंने उसको अपनी दुकान में बाहर शो पीस के तौर पे लगा दिया। कस्टमर आया, मैंने उस कस्टमर से 500 रुपए लिए, उसको वो शर्ट बेच दी। यानी कि जितने भी रुपए में आप किसी भी वस्तु को बेचोगे वही उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो यहां से तीन टर्म आपने समझे। एक टर्म आपने एमपी समझा कि मार्क प्राइस क्या होता है, एक टर्म आपने सीपी समझा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एक टर्म आपने एसपी समझा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का पूरे प्रॉफिट लॉस में हमको यूज करना होगा। तो तीन बातें क्लियर। छपा हुआ मूल्य आपका अंकित मूल्य कहलाएगा, जितने रुपए का खर्चा करके सामान खरीद के लाए हो वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, और जितने रुपए में सामान को बेच दोगे वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। इतनी बात में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली बात पे हम मूव करेंगे। अब दो कंडीशन है, दो क्या, आप टोटल तीन कंडीशन समझो। देखो जब आप व्यापार करोगे ना तो व्यापार में या तो प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी बनती है जब कोई प्रॉफिट और कोई भी लॉस ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तीन कंडीशन है क्या, होती कब है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस बात को आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा। सबसे पहले प्रॉफिट से स्टार्ट करो। देखो प्रॉफिट क्या कहता है, प्रॉफिट को समझ रहे हो ना, इसी को हिंदी में लाभ कहा जाता है, और लॉस को इसी को हिंदी में हानि कहा जाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं। प्रॉफिट कहता है कि जितने रुपए की सामान परचेस किए हो, अगर उससे ज्यादा में बेच ले गए तो प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रॉफिट का केस कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यही मामला उल्टा हो जाए कि सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से छोटा हो जाए तो आपको नुकसान हो जाएगा। जितने के सामान खरीद के लाए थे अगर उससे कम के बेच दोगे तो सिंपल सी बात है नुकसान होगा। और नो प्रॉफिट नो लॉस कहता है कि अगर किसी कंडीशन पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपस में इक्वल हो जाए तो ना ही कोई लाभ होगा ना ही कोई हानि होगी। अब एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ आप इस बात को समझने की कोशिश करो। एक आर्टिकल परचेज करने मैं ही गया बाजार। आर्टिकल को मैं परचेज करके लाया हूं 100 रुपए, लाके अपनी दुकान में टांग दिया और मैंने इसको 120 रुपए की बेच दिया। इधर देखो, 100 रुपए का परचेज करके लाए थे, 120 का बेच रहे हो, तो लाभ होगा कि हानि होगी। भाई 120 हमारे इस 100 से क्या है, ज्यादा है। ये एसपी इस सीपी से क्या है, ज्यादा है। और एसपी सीपी से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, यानी कि होगा तो प्रॉफिट, इतना तो क्लियर है। अब प्रॉफिट हुआ कितने का ये कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। भाई 120 में अगर आप 100 को माइनस कर दोगे तो 20 रुपए बचेगा। इसका मतलब कि इस वस्तु पे आपको 20 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस, अब की बार एक और दूसरी सामान है, मैं इसको परचेज करके लाया हूं 100 रुपए की, लेकिन जब बेचने का नंबर आया तो मजबूरी में मैंने इसको 70 रुपए की बेच दिया। अब सिंपल सी बात है कि अगर खरीद के जितने की लाए हो उससे कम की बेचोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। आप खुद देखो, 100 बड़ा है इस 70 से, सीपी आपका एसपी से बड़ा है, सीपी अगर एसपी से बड़ा होगा तो लॉस होगा। और अगर लॉस को कैलकुलेट करना है कि कितने का लॉस हुआ है तो सीपी में एसपी को माइनस करना पड़ेगा, यानी सीपी माइनस एसपी कर देंगे। आप खुद देखो, 100 में से अगर 70 को माइनस कर दोगे 30 बचेगा, यानी कि इस वस्तु पे हमको 30 रुपए का नुकसान हुआ, 30 रुपए की हानि हुई।
तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो क्या करोगे, एसपी में सीपी को माइनस, लॉस कैलकुलेट करना होगा तो क्या करोगे, सीपी में एसपी माइनस। आगे सॉरी, थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से दिक्कत है, बट कोई नहीं। अगली कंडीशन है आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस की। अब देखो नो प्रॉफिट नो लॉस ये कहता है कि ये तो आपका पहला केस था, ये आपका दूसरा केस था, एक तीसरा केस समझो। अब की बार एक सामान है जिसको मैं परचेज करके लाया हूं 100 रुपए की। एक ऐसा कस्टमर आ गया कि उसने बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट उसकी सुन के 100 रुपए में ही उसको सामान क्या किया, बेच दिया। अब आप देखो 100 रुपए सीपी भी है, 100 रुपए एसपी भी है, दोनों आपस में इक्वल है। और अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इस बात का मतलब है कि प्रॉफिट और लॉस किस कंडीशन पे नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की एक ही कंडीशन है, जब आपका एसपी और सीपी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप इतनी बात में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगली बात पे मूव करते हैं, आगे चलो। दो टर्म आपको और समझने हैं, जिसमें से पहला टर्म है कि परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, और दूसरा टर्म आपको ये कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। तो पहले तो की पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे परसेंटेज प्रॉफिट की बात हो, चाहे परसेंटेज लॉस की बात हो, दोनों ही दोनों क्रय मूल्य यानी कि सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। अगर दोनों में यानी कि चाहे परसेंटेज प्रॉफिट हो चाहे परसेंटेज लॉस हो, दोनों में अगर आपको सीपी नहीं पता होगा तो आप ये नहीं बता पाओगे कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है या फिर कितने परसेंट का लॉस है। और ये बात केवल परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस तक ही सीमित नहीं है। नॉर्मली भी अगर आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा तब भी आप बिना सीपी के नहीं निकाल पाओगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि चाहे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो चाहे परसेंटेज लॉस निकालना हो, दोनों को हम सीपी पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलो फिर देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट कहता है कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हो तो सिंपल सा काम करो, प्रॉफिट को डिवाइड कर दो किससे, सीपी से, और परसेंटेज वैल्यू के लिए 100 से मल्टीप्लाई। और परसेंटेज लॉस कहता है कि लॉस को डिवाइड कर दो सीपी से और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये बन गया आपके परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला और ये बन गया आपके परसेंटेज लॉस का फार्मूला। ये दोनों बातें हमेशा क्या करना, ध्यान रखना। अब आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा। थोड़ी देर पहले ही बताया है कि प्रॉफिट कहता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या कहता है कि अगर लॉस कैलकुलेट करना हो तो ये होता है सीपी माइनस एसपी। तो इन दोनों ही बातों में कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने सीख लिया कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट व परसेंटेज लॉस। अब कुछ और की पॉइंट्स हैं उनको भी समझो। अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दो। चार क्वेश्चन मैं यहां पे बनाऊंगा, पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा और चौथा। ये चारों क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझने। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी भी आर्टिकल का सीपी हमको गिवन है 1000 रुपए है और हमसे बता दिया है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, मान लो बता दे 10%, और आपसे एसपी पूछ ले। सीपी बता दिया, परसेंटेज प्रॉफिट बता दिया, एसपी पूछ लिया। या फिर सीपी उसने बता दिया 200 रुपए है और परसेंटेज प्रॉफिट ना बता के वो आपको परसेंटेज लॉस बता दे कि 20%, और आपसे क्या पूछ ले, एसपी पूछ ले। तो दो केस और बनेंगे। दो केस वो और कौन कौन से हैं, वो दो केस आपके ये हैं कि ऐसा भी केस बन सकता है कि आपको क्वेश्चन एसपी बता दे कि 1100, परसेंटेज प्रॉफिट बता दे कि 10% है और आपसे सीपी पूछ ले। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन एसपी आपको बता दे 1200, परसेंटेज लॉस वो आपको बता दे 20%, और वो आपको सीपी निकालने के लिए कह दे। तो देखो टोटल कितने केस हो गए, चार केस हो गए। कुल मिला के बात ये समझ में आई कि हमारे लिए जो टर्म्स हैं वो टोटल टर्म्स कितने होने वाले हैं, सीपी, एसपी, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस। तो वैसे तो ये चार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, बट मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं अगर वो बात आपके समझ में आ गई तो आगे जो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चंस में आपको ये पूरा जो क्वेश्चन अभी है ये एक स्टेप बन के रह जाएगा। यानी कि ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
आप हमेशा क्या करोगे, हमेशा इन क्वेश्चंस को रेशियो बना के सॉल्व करोगे। अब रेशियो बना के कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको समझाता हूं, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो करना क्या है, मैंने आपको परसेंटेज में ही बताया कि दुनिया में हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। आपने कहा ठीक है सर, ये बात आपने हमको बताई। अब अगर हर एक चीज अपने आप में 100% होती है तो यहाँ पे तो दो टर्म्स है, एक आपका सीपी और दूसरा आपका एसपी। अगर सीपी आपका 100 यूनिट रहा होगा तो 10% के प्रॉफिट के लिए उसको 110 में बेचोगे, तभी तो 110 में बेचने पे 10% का प्रॉफिट होगा। भाई हर एक चीज अपने आप में 100% है, 10% के प्रॉफिट के लिए 110 पे सोल्ड कर दोगे। अब ये करने का तो कोई फायदा है नहीं कि सीपी हमारा 100 है, 100 का 110% निकालो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे 100 आएगा तो खत्म ही हो जाना है, 110 ही तो बचेगा। तो बात ये समझ में आई कि अगर सीपी को आप 100 यूनिट कंसीडर कर लो तो 10% के प्रॉफिट के लिए 110 का सोल्ड करना पड़ेगा। अब सीपी कितना है, 1000, तो इस 100 की वैल्यू किसके बराबर, 1000 रुपए के बराबर। देखो 10 गुना है, आप इसको भी 10 गुना कर दो, 10 गुना कर दोगे, ये देखो आपका 1100 रुपए आ गया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस या फिर कह सकते हो विक्रय मूल्य पता चल गया। इसी तरीके से अगर यहां यही बात अप्लाई करते हो तो सीपी और एसपी, सीपी अगर आपका 100 यूनिट है और अब की बार 20% की हानि पे 20% के लॉस पे आर्टिकल सोल्ड होगा, तो आप मुझे खुद बताओ 100 के सामान को 80 में बेचोगे तभी तो 20 का नुकसान होगा। अब सीपी कितना है, 200, तो 100 का मान अगर 200 है तो ये दो गुना है, आप इसको भी दो गुना कर दो और 80 का दो गुना 160 हो जाता है, यानी कि यहां से आंसर आपका 160 आ जाए। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। यहां भी वही काम करो, सीपी और एसपी ले लो। अगर सीपी आपका 100 यूनिट होगा तो 10% के प्रॉफिट के लिए एसपी 110 होना चाहिए। अब सीपी है 100 यूनिट, एसपी आपका 110 हुआ क्योंकि 10% का लाभ चाहिए, बट एक्चुअल में एसपी कितना है, 1100। 110 की वैल्यू अगर 1100 के बराबर है तो ये 10 गुना है, आप इसको भी 10 गुना कर लो और 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहां भी आप सीपी एसपी बना लो, सीपी और एसपी। सीपी अगर 100 यूनिट होगा तो 20% की हानि के लिए 80 रुपए में सामान बेचनी पड़ेगी। अब बेचा कितने का है, 1200 का, तो अगर 80 की वैल्यू 1200 के बराबर है तो देखो जरा कितने टाइम है, 15। भाई 15 गुना ही तो है, 15 गुणे 80 करने पे आ जाता है 1200, तो इसको भी 15 गुना कर दो और अगर इसको 15 गुना करोगे तो सीपी आपका 1500 होगा। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि सीपी या एसपी दोनों में से कोई एक देके अगर दूसरा कोई पूछ लेगा तो आप आसानी से उसका आंसर बता सकते हो, वो चाहे परसेंटेज प्रॉफिट आपको बताए चाहे वो आपको परसेंटेज लॉस बताए। दोनों ही तरीकों में यानी कि दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो अगर यहां तक किसी को किसी भी बात में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके अपनी वो बात पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। फटाफट बताइए, क्या किसी को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होने वाला। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताओ, डेफिनेटली आपका वो डाउट क्लियर होगा। और डाउट नहीं है तो अब जो बेसिक इन्फो थी वो आपकी क्लियर हो गई। बाकी जब डिस्काउंट आएगा तो उसी के टाइम पे मैं आपको डिस्काउंट की बेसिक इन्फो बताऊंगा। अभी केवल आप प्रॉफिट लॉस में सीपी एसपी के केस को ही डिस्कस करो। तो वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, फटाफट इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर होगा। तो आज की क्लास का ऑफिशियली मैं कह सकता हूं जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। और क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आराम से रीड करेंगे। लिखा हुआ है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1470 a man gets a profit of 22.5%, find the cost price of the article। भाई 1470 रुपए के एक लेख को बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस तो बता दिया कि सामान कितने की बेची गई, 1470। एक आदमी को 22.5% का लाभ मिला। कितने प्रतिशत का लाभ मिला, 22.5% का। तो लेख का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, थोड़ी देर पहले इसी कॉन्सेप्ट को तो डिस्कस कर रहे थे कि सीपी को हम कंसीडर कर लेंगे कि ये 100 यूनिट है। एसपी, भाई अगर 22.5 का प्रॉफिट चाहिए तो 122.5 में बेचना पड़ेगा। अब बेचा कितने का है, 1470, तो 122.5 एक्चुअल में किसके बराबर है, 1470 के बराबर है। अब 1470 को 122.5 से जब डिवाइड करोगे ना तो क्या करो, कुछ ना करो, 1470 को
डिवाइड कर लीजिए 122.5 से, पूरा पूरा ये 12 बार कैंसिल आउट कर देगा, इतना डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी कि ये 12 गुना है तो हम इसको भी 12 गुना कर देंगे, और सीपी अगर 12 गुना हुआ तो 12 और 100 का गुणा होने पे 1200 बनेगा। यानी कि जिस आर्टिकल को 1470 रुपए में बेचने पर 22.5% का लाभ हुआ था, उस आर्टिकल का जो लागत मूल्य है, जो सीपी है, वो 1200 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, ये वही क्वेश्चन है जो आप कह सकते हो थोड़ी देर पहले हमने जो 4 केस समझे उसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था। तो उम्मीद है कि अगर ऐसा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। बहुत ऐसे धुरंधर होंगे, बहुत ऐसे मेरे काबिल दोस्त होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो बच्चे बच्चे को आता है। ये आपकी भूल है, ये आपको लगता है कि ये बच्चे बच्चे को आता है। बाकी 80% तादाद ऐसी है टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाली, खासकर फीमेल, जिनको मैथ बिल्कुल ही नहीं आती, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला क्या है, उनको कुछ नहीं पता। वैसे तो फॉर्मूले का यूज ही नहीं करना पड़ेगा, बाकी किसी भी फॉर्मूले का मैं यूज नहीं कराऊंगा कि आप ये समझो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे अलग अलग फॉर्मूले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डायरेक्ट आप 100 पे ही अपने आंसर तक पहुंचेंगे। अच्छा, इसी को रेशियो मेथड भी कहा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन में आपको पीछे इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा था ना, इस पे बहुत लोग कहेंगे रेशियो मेथड क्यों नहीं बताया। ये रेशियो मेथड ही है। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो कैसे। हमने क्या किया, हमने कहा कि सीपी को आप 100 मानो और एसपी को तो 10% के प्रॉफिट के लिए 110 करोगे। 0 0 खत्म होगा तो अनुपात 10:11 ही आएगा। अब अगर 11 की वैल्यू 1100 है तो 100 की वैल्यू 1000 ही तो होगी। अभी भी तो आंसर वही आया, बस हमने क्या किया, 0 0 नहीं उड़ाया। तो बात वही है, रेशियो मेथड से ये हटके नहीं है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इधर, यहाँ पे कह रहा है कि 155 रुपए का एक आर्टिकल सोल्ड हुआ और उससे एक व्यक्ति को 16 सही 2/3% का नुकसान हो गया। तो लेख का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 10%, 20%, 15%, 30%, 40%, 50%, इन वैल्यूज को तो 100 पे रख के बहुत आसानी से लगा ले जाओगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को 100 पे कैलकुलेट करने लग गए तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। भाई पॉइंट पे आंसर तो आना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे, याद करो जब परसेंटेज की क्लास पढ़ाया है तो उसी में बीच में एक क्लास में मैंने आपको परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना बताया था, और मैंने आपसे बताया था कि कैसे आप उन वैल्यूज को प्रिपेयर करोगे। जैसे 16 सही 2/3, ध्यान दो, 16 सही 2/3%, 16 × 48 तो 50/3%, या फिर आप इसको 1/6 कह सकते हो। यानी कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/6 होता है। और अगर 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है तो इस बात का मतलब है कि लागत मूल्य यानी कि सीपी अगर 6 है तो क्वेश्चन कह रहा था नुकसान हुआ, तो लॉस कितने का, 1 का लॉस। ये रेशियो बनाने का डायरेक्ट तरीका है। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो बनाओगे। तो सीपी अगर 6 यूनिट है और 1 के नुकसान पे सामान बेचेंगे तो 5 की बेचेंगे, यानी कि 6:5 बनेगा हमारा सीपीएसपी का रेशियो। अब अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि सर पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो वहां पे हमने ये चीज की नहीं। अगर आप करना चाहते तो डेफिनेटली होता। देखो कैसे, जैसे यहाँ गिवन था 10%, भाई 10% का जो फ्रैक्शन है वो 1/10 होता है। यानी कि सीपी अगर 10 है तो उस पे 1 का प्रॉफिट। तो जब यहां से आप सीपीएसपी का रेशियो बनाओगे तो सीपी है 10, 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब 11, तो 10:11। यहां से भी तो रेशियो वही बनेगा जो अभी बन रहा था। तो कुल मिला के जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएंगी परसेंटेज में, उनको अगर आप आसान बनाना चाहते हो तो उनको आसान बनाने के लिए आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या होगा आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा अभी ये क्वेश्चन अधूरा है, रुक जाओ। रेशियो बनाया हमने 6:5। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹155, यानी कि ये जो 155 गिवन है ये तो सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस रेशियो में कितना है 5। तो 5 की वैल्यू अगर 155 के बराबर है तो 6 की वैल्यू निकाल लो। भाई 5 × 15, 5 × 5 31 गुना है, आप इसको भी 31 गुना कर दो। तो 6 के 6 छत्र के 18, 186 रुपए लागत मूल्य या फिर कह सकते हो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
जिस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात हो रही है। उम्मीद है यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहां से तो अभी हमारी बस शुरुआत है। अभी ये कुछ कह सकते हो कि आपको प्रॉफिट और लॉस का बेसिक क्लियर हो रहा है। बाकी प्रॉफिट और लॉस जो है वो बड़ा टॉपिक है। अलग अलग टाइप के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा टाइप है जो मिस करा दूंगा। एक एक चीज मैं आपको क्लियर कराऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%। If it is sold for ₹75, then the profit percent will be। भाई यहां से थोड़ा सा क्या हुआ, यहां से थोड़ा क्वेश्चन ने अपनी बात को घुमा दिया। और अगर क्वेश्चन ने अपनी बात को थोड़ा सा घुमा दिया तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। समझिए भाई, पहले कंडीशन पे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है 76। इसके बाद कह रहा प्रॉफिट हुआ है 52%, यानी परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 52%। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 यूनिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। अब एक्चुअल एसपी कितना है 76। तो देखो 76 तो 152 का क्या है, जस्ट हाफ है ना। आप इसको भी जस्ट हाफ कर दो, यानी कि 100 का आधा 50। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो आर्टिकल एक्चुअल में 50 रुपए का है। अब अगर ये आर्टिकल 50 रुपए का है, सीपी कितना है 50, और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसी आर्टिकल को 75 रुपए में बेचा जाए, एसपी कितना हो जाए 75 रुपीज हो जाए, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। आप मुझे एक बात बताओ, 50 की सामान 75 की जाएगी तो प्रॉफिट कितने का 25 का। मैंने कहा था प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है 50, और मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। 25 से 2 बार चला जाएगा, 2 इसको 50 बार कैंसिल आउट करेगा, यानी कि 50% का प्रॉफिट होगा किसमें, इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे। तो उम्मीद है कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सा हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, एसपी और सीपी कैलकुलेट करना, यही सारी चीजें सीख रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट है इतनी बात में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ डाउट है, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी तक की बातों में किसी को कोई भी डाउट होगा। अब ये एक नया क्वेश्चन है, जरा रीड करिए और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 150 रुपए से 300 रुपए के बीच पुस्तकें खरीदी जाती हैं और 250 रुपए से 350 रुपए के बीच मूल्यों पर बेची जाती हैं। 15 पुस्तकों की बिक्री में अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, बहुत ध्यान से इस स्टेप को समझना। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट की एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन ये है कि सीपी आपका क्या हो, कम से कम हो, और एसपी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। बात समझो, जितने कम से कम में खरीद के ज्यादा से ज्यादा में बेच ले जाओगे उतना ही ज्यादा तो प्रॉफिट होगा। अब सीपी की एक रेंज गिवन है, एग्जैक्टली सीपी नहीं बताया। क्वेश्चन कह रहा है 150 से 300 रुपए के बीच सीपी हो जाएगा, और एसपी के बारे में कह रहा है कि 250 से 350 रुपए के बीच एसपी हो जाए। तो अधिकतम प्रॉफिट बताओ। तो एक काम करो ना, सीपी को कम से कम यानी कि 150 कंसीडर कर लेते हैं, और अधिकतम प्रॉफिट के लिए एक काम करते हैं, एसपी को 350 कंसीडर कर लेते हैं। सीपी 150, एसपी 350, तो आप बताओ प्रॉफिट इस स्टेज पे कितना होगा, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। 150 की सामान 350 की जाएगी, कितने का लाभ, आप कहोगे सर 200 रुपए का पूरा पूरा लाभ होगा। लेकिन ये तो एक पुस्तक पे होगा, और क्वेश्चन कह रहा 15 पुस्तकों का लाभ बताओ, तो प्रॉफिट ऑफ 15 बुक्स, ये कितना हो जाएगा। तो भाई 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, और ये हो जाएगा 3000 रुपए। बस ये आपका आंसर होगा। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, मैक्सिमम प्रॉफिट कहता है सीपी कम से कम हो, एसपी ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन अगर यहीं पे मिनिमम प्रॉफिट कह देता तो मिनिमम प्रॉफिट के केस कहता है कि सीपी ज्यादा से ज्यादा हो, एसपी कम से कम हो। तो दोनों बातें उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ये आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों को जाना।
ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल ही बिगिनर है, जिन्होंने कभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने आज ये जाना कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सीपीएसपी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीपीएसपी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कैसे बनता है, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बेसिक बातें आज की क्लास में हमने डिस्कस की। अब कल से हम क्या करेंगे, नए नए टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वन बाय वन एक एक टाइप के क्वेश्चंस को उठाते जाएंगे, मैं आपको समझाता जाऊंगा। और अगर आप रेगुलर मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हो, रेगुलर आप मेरी क्लास देख रहे हो, देन डेफिनेटली आपको टीचिंग एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत से ऐसे एग्जाम हैं, जैसे आपके एमटीएस हो गया, क्लरिकल लेवल के जितने एग्जाम हो गए, जहां पे ये मैथ पूछी जाती है, जहां पे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रेशियो नंबर सिस्टम लासा मासा पूछा जाता है, वो लोग भी इन्हीं वीडियो से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वही है, रूल वही है, सारे नियम कानून वही है, और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको हर एक जगह पढ़ना पड़ेगा। फिर चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं। तो चलिए, फिर उम्मीद है कि आज की बात आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।